Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. पहली बात तो first of all wish you all a very happy Dhanteras, and secondly this is a general reading, so this may or may not resonate. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You can check your sun, moon, rising, and Venus, and remember that this energy can always change. So it can be your or your person's or vice versa. So now let's start this reading for the sign of Virgo from 15th to 30th of November. So let's see what's going on with the Virgo. Okay. Please tell me what's going on with Virgo for the next 15 days, my love team. Please tell me what's going on with the Virgo. There are too many cards. I'll have to do again. Please tell me what's going on with the sign of Virgo for the next 15 days. Virgo. Show me more. Show me more. Give me one more card, please. एक कार्ड और. Please give me one more card, my love team. Okay, Virgo. Bottom of the deck, we have the Five of Pentacles in the reverse. Death. The Page of Cups. The Emperor. तो ओवरऑल एनर्जी वर्गो इन द नेक्स्ट 15 डेज की आप कहीं ना कहीं आप एक विक्टिम मोड से बाहर आ रहे हैं और जो भी परेशानियां थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज. एंड यू विल बी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं या आपको कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में कमी है उससे निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है. आपका लाइफ का एक बहुत ही मेजर चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्लोज होने वाला आने वाले दिनों में, और बिकॉज ऑफ द एक्लिप्सेस ऑल्सो. सो दिस मेजर चैप्टर इज कमिंग इन, इज एंडिंग इन योर लाइफ, और नई शुरुआत होने वाली है. We have got the Page of Pentacles in the reverse, the Knight, the King of Swords in the reverse, and the Three of Swords. So I don't know why, Virgo, you are very, very heartbroken. We will find out and see. You are in a very painful energy. आप बहुत ज़्यादा heartbroken दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है, वर्क सिचुएशन हो सकती है. ये रिलेशनशिप तो मुझे इतनी नहीं दिख रही, फाइनेंशियल ही दिख रहा है. आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने काम को लेके, वो नहीं हो पा रहा है, और आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए. सो लेट्स क्लैरिफाई एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद द साइन ऑफ वर्गो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई दिस. आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स, कि आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हैं वर्गो. प्लीज़ क्लैरिफाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स फॉर वर्गो, माय लव टीम. प्लीज़ क्लैरिफाई द थ्री ऑफ सॉर्ड्स for Virgo, my love team. Okay, Virgo. We have got the Ten of Pentacles in the reverse, the Lovers in the reverse, the Devil in the reverse. And bottom of the deck is the Hermit in the reverse. तो Virgo, आपका दिल टूटा हुआ. यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, आपके और आपके पर्सन के बीच में, और ये ऐसी रिलेशनशिप है कि इसको आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, या ये इससे आप निकलने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, और मतलब ये ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को बांधे रखती है. सो देयर कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन ऑल्सो हियर. आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, मगर ये रिलेशनशिप आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस समय रिवर्स में दिख रही है. दैट मीन्स आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और आपको लगता है कि क्योंकि इस रिश्ते में किसी भी तरह से कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एंड इस वजह से जो है ना, दिस रिलेशनशिप एंड यू आर वेरी पेनफुल एंड दिस रिलेशनशिप इज एंडेड, और इसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है. ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी इन द नेक्स्ट 15 डेज. नाउ आई वुड लाइक टू I would like to clarify
The Page of Pentacles in the reverse. Please clarify the Page of Pentacles in the reverse for Virgo. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हायरोफेंट. तो यहाँ पे तो ये दिख रहा है वर्गो कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें देर इज़ नथिंग टू ऑफर. या तो आपके पार्टनर के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो रिश्ते को स्टेबल बना सके, तो आपको लगता है कि इसको लेट गो ही कर देना चाहिए बिकॉज इसमें कोई ग्रोथ एक्सपेंशन नहीं हो सकती है. एंड ऑल दो आपके दिल में बहुत इमोशंस है इस पर्सन के लिए, यू कीपिंग इट टू योर सेल्फ. मगर आपको लगता है कि इसमें इस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं, यानी कि आपके पार्टनर के पास ऐसा कुछ भी नहीं ऑफर करे. इट इज़ ये मतलब स्टार्ट ही नहीं हो सकता है. इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट ग्रोइंग. ना अब ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है पेज ऑफ पेंटिकल्स की. आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है. नाउ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. Please clarify the King of Swords in the reverse for Virgo. Please clarify the King of Swords in the reverse for Virgo. King of Swords in the reverse का मतलब है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या होना है इस सिचुएशन में. वी हैव गॉट द जजमेंट, वी हैव गॉट द 3 of Pentacles, वी हैव गॉट द Fool in the reverse. तो आप फाइनल कॉल नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं कि आपको क्या करना चाहिए. क्योंकि आपको लगता है कि आप एक्शन तो लेना चाहते हैं, यू वांट टू टेक एक्शन, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को. एंड आपको लगता है कि इसमें कोई भी नई शुरुआत नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें कोऑपरेशन ही नहीं है. कोई प्रोजेक्ट है ये, आई थिंक इट इज़ मोर वर्क रिलेटेड. इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि टीम वर्क है जो जिसमें लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से. एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या डिसीजन लें. सो इट इज़ इनडिसाइसिवनेस इन द नेक्स्ट 15 days. यू हैव टू रियली थिंक हार्ड एंड शार्प. आपको काफ़ी ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आपको क्या डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर. एंड क्योंकि आपको लगता है कि इसमें कोई नई शुरुआत नहीं हो पा रही है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर वर्गो. एंड the signs, I think I'm seeing all the signs you're dealing with. Maybe dealing with a Taurus, Libra, you could be dealing with the Scorpio, Aries, then Capricorn is also very strong, Gemini, and that's why you're very heartbroken. So the reason for break is because it is indecisiveness. आप फाइनल कॉल नहीं ले पा रहे दैट व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली. So this is what it is showing me for the next 15 days, Virgo, and I hope you got something out of this reading, and see you next time. Bye bye.